हेलो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। रेगुलर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मैथ्स पढ़ रहे होंगे और आपने पुराने सारे वीडियो लगभग सारे देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले सारे वीडियो देखिए। मतलब कि जो भी आपके टॉपिक चल रहा है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, आप उसका वीडियो तो देख ही देखे। साथ में अगर आपको अपना टारगेट है आरबीएससी 2027 के बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ना मैथ्स के अंदर, ठीक है। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के गणित के तीसरे चैप्टर की प्रश्नावली 3.1 का बन ही नहीं रहा था। खैर, जो किस्मत को मंजूर हो, अपन वापस पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। पांचवा सवाल देखिए। गुस्सा तो बहुत आता है, पर क्या करें। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? एक आयताकार बाग दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। मतलब कि जैसे चौड़ाई है 5 मीटर की, तो लंबाई उससे 4 मीटर ज्यादा है, यानी 5 + 4 हो जाएगी। अगर चौड़ाई है जैसे आपकी 50 मीटर, तो लंबाई उससे 4 मीटर ज्यादा है, यानी 50 + 4। लंबाई अगर मैं आपकी x मान लू, चौड़ाई y मान लू, तो y क्या हो जाएगी? लंबाई क्या हो जाएगी? सॉरी, लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी? x से 4 ज्यादा। बस एक समीकरण आपकी ये बन जाएगी। ठीक है। दूसरा दिया है का अर्ध परिमाप। उस आयताकार का अर्ध परिमाप है 36 मीटर। अर्ध परिमाप, आपको परिमाप पता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो उसका आधा करना है, यानी x + y बराबर 36 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 36 बन जाएगा। ठीक है साहब, आपको ये समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के साथ में अपन अच्छे से लिखेंगे। माना कि आयताकार बाग ही दे रखा है ना भाई। हाँ, बाग दे रखा है। आयताकार बाग की आप चाहो तो लंबाई पे जो ले सकते हो, आप चाहो तो चौड़ाई ले सकते हो। जो भी ले वो रिलेशन सही से रखना, जो उनके बीच में संबंध दिया हुआ है ना, वो सही रखना है बस। एक्स ले हो, पी ले हो, क्यू ले हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, यूनिट जरूर लिखे आप साथ में, ठीक है। और उसकी लंबाई लंबाई क्या मान ली अपन ने? y मीटर। क्या मान ली? y मीटर मान ली। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब क्या है? प्रश्नानुसार क्या है? लंबाई जो है, लंबाई मैंने यहां वाई ली, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, यानी चौड़ाई में 4 ज्यादा करते ही लंबाई के बराबर हो जाएगी। प्रश्न के हिसाब से लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, चौड़ाई में 4 प्लस किया तो लंबाई आ जाएगी। यह है आपकी समीकरण है। अब है परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप पता है आपको, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है। लेकिन अपने को दिया हुआ है अर्ध परिमाप। क्या दिया हुआ है? अर्ध परिमाप। अर्ध में क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई क्या है? y प्लस चौड़ाई क्या है? x। y प्लस x बटे उसका 2, क्योंकि आधा करना है। बराबर में कितना है? 36। अर्ध परिमाप बराबर 36, 2 से 2 कट गया, तो y प्लस x बराबर 36। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है। वैसे अब जैसे ही आपके पास समीकरण आ जाती है, तो आप अपनी मर्जी से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक अपन ने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि नहीं पढ़ी है। प्रतिस्थापन विधि देकर उसके लिए पूरी एक प्रश्नावली दी हुई है। विस्थापन और कौन सी? विलोपन विधि देकर पूरी उसके लिए एक प्रश्नावली दी हुई है। ठीक है, तो अपन इन दोनों का लंबाई और चौड़ाई का आंसर निकालेंगे कैसे? ग्राफीय विधि से, क्योंकि अभी तक अपन ने ग्राफ वाला ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में भी अगर कहे आपको कि ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए, तो आपको ग्राफीय विधि करनी है, तो आपको वहां पे ग्राफ भी दिया हुआ होगा, ग्राफ बनाना है। ठीक है, बाकी आपको ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर अपन ग्राफ बना के ही करेंगे। ठीक है, अगला काम मैं यहां पर करता हूं ताकि जगह अपनी कवर हो जाए। ठीक है, समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 में क्या भाई साहब? y बराबर x + 4 है। क्या है? y बराबर x + 4। मैंने क्या कहा? जब तक जीरो रखने पे काम हो रहा हो, तब तक कहीं नहीं जाना है। तो x बराबर 0 रखने पर x का मान 0 रखा, तो y बराबर 0 + 4 हो जाएगा, जो कि y बराबर 4 ही आ जाएगा। यानी x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान कितना निकलता है? 4। पहला पॉइंट। 2 पॉइंट चाहिए सर। अब यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे? अब यहाँ पर x का मान मैं रखूंगा 4। ठीक है, 4 क्यों रखूंगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। x का मान 4 क्यों रखूंगा? क्योंकि यहाँ पर y + x आ रहा है 36, यानी ये ग्राफ बहुत लंबा जाएगा।
अब ग्राफ के अंदर 36 लाइनें तो है नहीं जो मैं एक एक जाऊंगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, ग्राफ में एक स्केल लेऊंगा, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं पैमाना। मैं ग्राफ के अंदर एक पैमाना लूंगा, तो पैमाना में क्या लूंगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 2 यूनिट ले या 3 3 यूनिट ले या 4 4 यूनिट ले। अब ये जो 36 है ये 4 से कटता है बरोबर, तो आप या तो कोई ऐसा ले जो 4 4 से कटने वाला हो, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा जो मान है वो 4 आ रहा है, ठीक है। तो या फिर अपन 3 3 से कटने वाला लोगे तो भी 12 3 36 12 लाइनें चाहिए होंगी। 4 4 से कटने वाला ले तो 4 9 36 यानी 8 9 लाइन 6 लाइन में मैक्सिमम अपना ग्राफ निपट जाएगा। इसलिए मैं यहाँ में ऐसा संख्या ले रहा हूँ जो 4 के पार्ट से कटती हो, ताकि मैं 4 4 का गैप ले ग्राफ के अंदर, 4 4 का पैमाना ले तो ग्राफ बहुत आसानी से बन जाए, ठीक है। अब मैं x बराबर भी 4 रखता हूं, ठीक है। x बराबर, ये y का मान आया था अभी मैंने, x बराबर 4 रखने पर, x का मान 4 रखा अपन ने तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4 प्लस 4, x प्लस 4 की जगह 4 प्लस 4, y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। यानी x का मान आता है 4 जब y का मान रखते हैं 8। ये है आपकी समीकरण नहीं, समीकरण 1 के दोनों मान, दोनों कोऑर्डिनेट, ठीक है, दोनों निर्देशांक जो अपन ग्राफ में बनाएंगे। यहां ले लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है बच्चा, y प्लस एक्स बराबर 36, y प्लस एक्स बराबर 36 दिया हुआ है। अब आप तो चाहो तो y को उधर ले जाओ, आप चाहो तो x को उधर ले जाओ, मैं y को उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 36 माइनस y। जब तक जीरो रखने से काम हो रहा हो तब तक अपने को कुछ नहीं रखना। देखो जीरो रखने से काम तो हो जाएगा, लेकिन अपने को अगर मैं जीरो रखूंगा तो x का मान आ जाएगा 36, और 4 4 का भी गैप लूंगा तो 4 नमा की 36, तो मेरे को 9 लाइनें चाहिए होंगी। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं जिसमें मेरा 5 7 लाइनों में निपट जाए। तो मैं y का मान 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 12 रख लेता हूँ, ठीक है। 12 रख लेंगे तो 36 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 24 36 24 बचेंगे। कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। x बराबर, सॉरी x का मान नहीं रखेंगे, y का रखेंगे। आप चाहो तो x का भी रख सकते हो, उससे भी निकल जाएगा, लेकिन अपन ने y इधर लिया है ना, तो y का रखना है। y बराबर 12 रखने पर, y बराबर 12 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 12। 36 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 24। x बराबर आ जाएगा आपका 24। यानी x का मान आपके 24 निकलता है। कब, जब आप y का मान क्या रखते हो, 12 रखते हो, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट, एक पॉइंट और निकालना है, ठीक है। अब जैसे y का मान 12 रखा, अब मैं रखता हूं y का मान 16 रख देते हैं। y बराबर 16 रखने पर, 16 रखने पर y का मान 16 रखोगे तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 36 माइनस 16, x बराबर 36 माइनस 16। 36 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। यानी x का मान 20 निकल के आता है जब y का मान 16 रखते हो आप। तो ये हो गया आपके सेकंड पॉइंट, ठीक है। ये पहले ही समीकरण के 2 पॉइंट हो गए जिनसे आप ग्राफ बनाओगे। ये दूसरी दो ग्राफ की लाइन बनाओगे। ये दूसरी समीकरण के दोनों पॉइंट हो गए, ये वाला और ये वाला, जिनसे आप ग्राफ बनाओगे। चलिए अब मैं आपका इसका ग्राफ बना देता हूं। चलिए दोस्तों अपन इसका ग्राफ बना देते हैं। पॉइंट है हमारे पास y बराबर एक्स प्लस 4 और एक है हमारे पास ये y प्लस एक्स बराबर 36। ये दोनों समीकरण है पांचवें सवाल की। अपने को क्या निकालना है, y और x की वैल्यू निकालनी है। y क्या था अपना, जैसे चौड़ाई थी अपने पास x, यानी x की वैल्यू निकालेंगे चौड़ाई निकल जाएगी, और लंबाई थी अपने पास y, y की वैल्यू निकालेंगे तो लंबाई निकल जाएगी। चलिए यहाँ पर इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अब देखिए मैं आपको यूं बोल रहा था, जैसे 24 और 12 20 16 ये लंबी लंबी लाइनें जा रही, तो अपन क्या करेंगे, एक पैमाना ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैमाना ले लेंगे। भाई 1 सेंटीमीटर जो मेरा बन रहा है वो 4 4 यूनिट का बन रहा है। इससे अपना ग्राफ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक अक्ष बनाता हूँ, मैं पेन से बना रहा हूं, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। ग्राफ कभी भी पेन से नहीं बनाया जाता है। मैं आपको बना रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको वीडियो के अंदर नजर अच्छा है। कल भी पेंसिल से सही नजर नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने पेन से बनाया है इसको, ठीक है। अब जैसे मेरे को x के ऊपर, जैसे y के ऊपर मेरे को हाईएस्ट 16 तक जाना है, यानी 4 4 का गैप लूंगा तो 4 लाइन चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यहीं पे पूरा हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो 2 2 की भी ले सकते हो। अगर 2 2 की लेंगे तो अपने को 8 लाइन चाहिए, तो 8 लाइन पे भी आराम से हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 20, तो ऐसा करते हैं 2 2 का ले लेते हैं, तो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, अच्छा बनेगा। ये खींच लीजिए यहाँ पर अपना एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष हो जाएगा, एक्स अक्ष। ये वाई अक्ष हो जाएगा और ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ठीक है।
दो दो का गैप ले लेंगे अपन तो 2 4 6 8 10 12 14 16 16 तक ही हो रहा है, कम से कम 18 तक जाता तो ठीक रहता है। यहाँ पर लाइन वो चलो कोई बात नहीं, उसको आगे बढ़ा देंगे। और 2 4 6 8 10 12 और ये 14 और ये 16, ठीक है। 2 4 6 8 10 12, जरूरी नहीं है कि दोनों में बराबर पैमाना लें, आप चाहे तो दोनों में अलग अलग पैमाना भी ले सकते हैं। आप चाहे तो x में अलग ले सकते हैं, आप चाहे तो y में अलग ले सकते हैं। x में अपने को कहाँ तक की जरूरत है, 24 तक की जरूरत है, ठीक है साहब। तो ये देखिए, तो अपने पॉइंट देखिए, पहली इक्वेशन y बराबर x प्लस 4 के समीकरण में देखिए 0,4, तो जब x 0 है यहाँ पर तो y है 4, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये वाला हो गया। अगला देखिए, जब x है अपना 4 तो y कितना है 8, x के ऊपर 4 आ जाइए, 2 4 y के ऊपर 8, यानी 2 4 6 8, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से आप मिला दीजिए, ठीक है साहब। बस इस तरीके से बहुत आराम से ये यू मिला दिए हैं मैंने। कौन सी समीकरण है ये है y बराबर x प्लस 4 की लाइन, ये उसकी लाइन बन गई। अगली क्या है, y प्लस एक्स बराबर 36, इसके लिए x 24 y 12, x के यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से शुरू करना है, x 24 ये y 12, यहाँ से अपन जाएंगे 2 4 6 8 10 12, ये देखिए y बराबर 12, तो y 12 और x 24 y 12, ये वाला पॉइंट। यहाँ x 24 है और y 12 है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे हो गया मेरा, ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट 24,12, ठीक है। और है x 20 y 16, x के ऊपर 20 y के ऊपर 16, यानी ये वाले 20 वाली लाइन है, यहाँ पर 16 कहाँ आ रहा है वैसा, ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसको देखिए, तो मतलब कि यहाँ कहीं कट करेगी तो अपने को, इसीलिए y थोड़ा सा लंबा चाहिए था, इसलिए मैंने कहा नीचे बनाते सही रहता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ हो जाएगा सेट। इन दोनों को मिला लीजिए, x का मान 20 है, y का मान 16, x का मान 20 है, y का मान 16, x का मान 24, y का मान 12, x का मान 24, y का मान 12, ठीक है। तो ये किसी एक जगह कट कैसे नहीं रहा, ये कटना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को अपन मिला लेते हैं ऐसे। तो ये लाइन किसकी आ गई है, ये लाइन आ गई है मेरे पास y प्लस एक्स बराबर 36 की, y प्लस एक्स बराबर 36। अब ये देखिए, ये दोनों यहाँ पर काट रही है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये कहाँ काट रही है, ये x के, देखो इस वाले और इस वाले पॉइंट के ठीक बीच में काट रही है, तो ये x का मान है। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के ठीक बीच में काट रही है, तो ये x का मान है। तो देखो इसको यहाँ से मिलाकर देखो, ये पॉइंट कौन सा है, मैं यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ। जैसे ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है यहाँ पर 14 और 16 के ठीक बीच में, यानी 15वें नंबर का पॉइंट है। तो x का मान तो हो गया 15, x का मान कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। y पर कहाँ पर मिल रही है, y पर मिल रही है यहाँ पर, यहाँ ठीक बीच में इस जगह पर। ये कौन सा है, ये 16, ये हो जाएगा आपका 16 और 2 18, 18 और 2 20 हो जाएगा। तो 20 यानी इसके ठीक 18 और 20 के ठीक बीच में, यानी कि 19, ये हो जाएगा आपके पास 19। क्या हो जाएगा, 19। तो यानी कि x का मान आ गया है 15, y का मान आ गया है 19, यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी आ गई है, 15 मीटर, और ये आ गई है ये 19 मीटर, जो भी यूनिट दे रखी मीटर सेंटीमीटर। क्या आपको ये समझ में आया, जहां मिल रही है वहां पर मैंने मिला दिया, ठीक है। इसलिए अपन जैसे 16 आ रहा है तो उसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे, मैंने पहले ही ये कहा था भाई अचानक से गलती हो गई है कि ये हो जाएगा, तो जहां मिल रहे हैं वो उसके मान हो जाएंगे। तो 15,19 पर ये दोनों कट कर रही है, तो ये इसका सॉल्यूशन निकल गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आ जाइए आप छठे सवाल पे। छठे सवाल में दे रखा है, गिवन अ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर इज फॉर्म्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन दी हुई है, ठीक है।
मैं हिंदी में बड़े इत्मीनान के साथ में, सुकून के साथ में इसको पढ़ रहा हूं। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 दी गई है। एक रैखिक समीकरण दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण और बन लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप जैसा कि ज्यामितीय रूप यानी कि उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो, उसका ग्राफ कैसा बने, ज्यामितीय रूप का मतलब ग्राफ कैसा बने। पहला है प्रतिच्छेदी रेखा करती हो। क्या करती हो? प्रतिच्छेदी रेखा करती हो। यानी आपको इस इक्वेशन के हिसाब से, इस समीकरण के हिसाब से एक समीकरण ऐसी रखनी है जब उनका ग्राफ बनाए तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आती हो। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है? सर a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं में। ठीक है, तो a1 बटा a2 का मतलब a1 और a2 तो ये हो जाएगा, a1 और b1 तो ये हो जाएगा 2 और 3। तो अपने को क्या लेना है? 2 और 3 से अलग लेना है कुछ। तो बस ये दोनों प्लस के है ना, तो एक माइनस का ले लो, काम हो जाएगा। आप फिर सेम ले ना 2 3 तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि ये आपने माइनस का ले लिया है। तो मैं ले लेता हूं अतः समीकरण, ऐसे कुछ लिख के भाई थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिख देना चाहिए, अच्छा रहता है। अतः समीकरण आप ले लो जैसे x - 2y माइनस, आप 8 ले 6 ले 2 ले, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बराबर 0। अब इसमें a1 बटा a2 देखो, 2 बटा 1, 2 बटा 1 x के साथ में कुछ नहीं है। b1 बटा b2 देखो, b1 बटा b2 3 बटा -2। किसी एंगल से ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, किसी एंगल से भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगे साहब? प्रतिच्छेद करेंगी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, मिटाओ इसको। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, इसका कोई जरूरी नहीं है कि आप ये वाला एग्जांपल ही लिखेंगे। समांतर रेखाओं के लिए a1 बटा a2 बराबर आ जाता है b1 बटा b2 के, तो अपन c1 बटा c2 निकालते हैं। लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं आना चाहिए समांतर रेखा के लिए। ठीक है साहब, तो मेरे को बस ऐसा लिखना है कि 2x और 3y तो आ जाए, लेकिन 8 बराबर नहीं है। तो कुछ नहीं, 2x + 3y वापस लिख लो और 8 की जगह कोई कुछ 2 1 3 ऐसा लिख लो, ताकि 2 बटा 2 3 बटा 3 यानी 1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 8 बटे 1 नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है? या 8 बटे 3 नहीं कटेगा, ऐसा कुछ लिख लो। या +2 बराबर 0। ठीक है, एक ऐसा लिख सकते हो। एक आप क्या कर सकते हो जी भाई, इनका डबल कर दो। जैसे 2 का डबल कर लिया मैंने 4x, 3 का डबल कर लिया मैंने 6y, बीच में प्लस है तो प्लस ही लगाना, माइनस लगाओगे नहीं, वो चेंज हो जाएगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। 8 का कुछ करो ही मत, 8 ऐसा वैसे ही रख दो। 8 का डबल कर दोगे तो वो संपाती हो जाएगा। 8 का डबल नहीं करेंगे अपन, उसको प्लस में 3 लिख देंगे, प्लस में 2, ये वाला अलग रखेंगे, क्योंकि ये 7 बटा c2 बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके तीसरे सवाल में क्या कहा है उन्होंने? संपाती रेखा। क्या कहा है? संपाती रेखा। तो संपाती रेखा के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तीनों ही बराबर होने चाहिए। तीनों बराबर होने चाहिए तो या तो सेम इक्वेशन वापस लिख सकते, ये लिख सकते हैं, अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर उसमें मतलब क्या निकलेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डबल या ट्रिपल कर लेंगे, डबल या ट्रिपल कर लेंगे। जो है वैसा वैसे ही, प्लस वाला है तो प्लस का डबल, माइनस वाला है तो माइनस का डबल। तो 2x की जगह मैं लिख लूंगा भाई यहाँ पे इसका 3 गुना कर देता हूँ। 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y माइनस माइनस 8 तिया 24 बराबर 0। ये हो गया, क्योंकि 2 बटे 6 क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बटे 3। 3 बटे 9 क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बटे 3। 8 बटे 24 क्या हो जाएगा? 8 एकम 8 16, 8 से 24, 1 बटे 3। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण x - y + 1 बराबर 0 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0, 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजों के पटल को छायांकित कीजिए। कुछ नहीं करना है अपने को, बस इसका ग्राफ बनाना है। आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ, जैसे मतलब एक लाइन ऐसे कुछ आएगी, एक लाइन ऐसे कुछ आएगी। अब ये लाइन आ रही है तो इन लाइनों का क्या होगा? x अक्ष और इन रेखाओं से बने, ये दोनों रेखाएं और ये x अक्ष। अब देखो इनसे एक तरह का क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। अब इनके निर्देशांक कहां कहां आ रहे हैं उनको लिखना है और इसको बस ऐसे छायांकित करना है। समझ में आया आपको? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इनका ग्राफ के लिए भाई इनके पॉइंट निकालिए, इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए एक बार। ठीक है, तो अपन मैं दोनों ले लेता हूं। जैसे x - y बराबर 1 है, तो चलो मैं इसको एक बार दोनों को उधर भेज देता हूँ। x बराबर 1 उधर जाएगा, y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 इधर जाएगा माइनस का, तो y - 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस का एक आएगा। y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 रखा तो x बराबर 0 माइनस 1, तो x बराबर आ गया माइनस का 1। ठीक है, मैं चाहता तो y का मान 2 भी रख सकता, 2 में से 1 जाता 1, 3 में से 1 जाता 1, ऐसे रखता तो भी एक बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि माइनस वाला ग्राफ अपन बनाएंगे। ठीक है साहब, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, y बराबर 0 रखा। अब मैं जैसे y बराबर 4 रख गया हूँ, y बराबर 4 रखने पर ये x का मान आया है, y बराबर 4 रखने पर अब जैसे y का मान 4 रखते हैं तो x बराबर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो x बराबर 3, यानी x का मान निकल के आता है 3 जब y का मान क्या होता है, जब y का मान क्या होता है 4। ठीक है, ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। इजी है, बिल्कुल इजी है, दोनों पॉइंट आ गए। अभी अपन ग्राफ बनाएंगे 3x प्लस 2y माइनस 12। अब इसको भी ऐसा करते हैं, एक बार उनको इधर ले जाते हैं, तो 3x बराबर 12 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2y इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब अपन y की वैल्यू अगर 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा। क्या 3 और 12 आपस में कटते हैं, 3 के पहाड़े में 12 आते हैं, तो ठीक है ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो y के मान में 0 रख देता हूँ, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान जैसे 0 रखेंगे 3x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 3x बराबर 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, x का मान क्या आ गया 4, x का मान क्या निकल के आता है 4 जब y का मान क्या होता है 0। क्या ये समझ में आया? अब अपन x का मान ऐसा रख, y का मान ऐसा रखते हैं जिसके अंदर 3 आ रहा हो, तो 3 रख दो, 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 3 और 6 कट जाएंगे, तो ये x का मान निकल के आ गया है यहाँ पर। y का मान 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो y बराबर 3 रखेंगे, 3x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 3, 2 2 हो जाएगा 6, तो 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6, 3x बराबर 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का मान 2 निकल के आ रहा है, कब, जब y का मान 3 रख रहे हैं। तो ये दोनों इसके पॉइंट आ गए, समझ में आया? ये इस वाले इक्वेशन के पॉइंट है, ये एक वाले इक्वेशन के। चलिए अपन इसका ग्राफ बना देते हैं और ये वीडियो। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जैसे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 ये इक्वेशन है, इसके ये वाला पॉइंट निकाल लिया है अपन ने। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ये इक्वेशन है, अपन ने इसके ये वाले पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, अब अपने को कुछ निकलना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो अब जैसे स्केल लें, आप स्केल लें, हाथ में पेंसिल ले और एक y अक्ष बनाएं। y अक्ष पे भी अपने को माइनस वाला नहीं चाहिए, x वाले पे चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन यहाँ अपन यूं खींचेंगे, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, जैसे वो तो 1 2 3 4 हैं, तो अपन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, इस तरीके से लिख लेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, पेंसिल से करना है आपको सारा काम। मैं पेन से क्यों कर रहा हूँ, मैं पेन से करने का कारण है ताकि कैमरे के अंदर सही नजर आए, इसलिए बस, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। ठीक है भाई, ये -3। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में देखिए, -1 0, एक्स के ऊपर -1 जाना है, एक्स के ऊपर अपन यहाँ पे बैठे, -1 इधर जाइए 0, यानी कि यही वाला पॉइंट है और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, अगला हो गया 3 4, एक्स के ऊपर 3, यानी कि 3 कदम इधर आएंगे, ये यहाँ पर, और 4 कदम ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पर। ठीक है, ये 4 कदम ऊपर यहाँ। इसके इस वाले ग्राफ में जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर पैमाना भी लिख देना। मैंने पैमाना जैसे मेंशन नहीं किया तो पैमाना मेंशन कर देना आप। पैमाना जैसे एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, मतलब लेंथ 2 मीटर की लंबाई, और यहाँ पर वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, इधर साइड में मेंशन करना आप, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। ठीक है, ये देखिए ये और ये हो गया, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए यहाँ पर, यूं मिल जा मेरे भाई, ये एकदम सटीक तरीके से ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली लाइन। क्या है ये लाइन, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है सर, अगला है 3x प्लस 2y माइनस 12, तो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं आपके पास 4 0 2 3, 4 0 2 3, तो x के ऊपर 4 गया और 0, यानी कहीं नहीं जाना, यही वाला पॉइंट है। 2 3 यानी x के ऊपर 2, y के ऊपर 3, यानी कि ये वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए आप, ये यहाँ से ये दोनों यूं मिल जाएंगे, ठीक। अब जैसे ये दोनों मिल गए, ये कौन सा वाला है, 3x प्लस 2y माइनस 12, तो 3x, इसको थोड़ा यहाँ पे लिख दूं मैं, 3x, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है ये, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि इसके साथ बनाइए और x अक्ष और दोनों रेखाओं से बने हुए त्रिभुज को क्या कीजिए आप, उसको छायांकित कीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ लिख रखा है, तो ये x अक्ष है और ये त्रिभुज, तो इसको आपको बस कुछ नहीं करना है, पेंसिल से ऐसे शेड करना है, ये आपका आंसर निकल गया। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो में लाइक कीजिए, इसको वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो इसके कमेंट में लिख देना स्केल, लास्ट में आपने देखा है तो इसमें लिख दीजिए स्केल। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।